दोस्तों, सभी अपने पति रजत से कर रही होती हैं बातें, जिसकी वजह से पूरी फैमिली देखती रह जाती है। क्योंकि सभी तो यही कहती हैं कि जो मेरी ईशा मैम हैं, उनकी एनिवर्सरी पर मुझे देना है बहुत ही अच्छा गिफ्ट, जिसकी वजह से कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जोरदार से पार्टी हो रही होती है पूरे फैमिली के साथ, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। कहती अब मैं कहूँ तो कहूँ भी क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। तब तक सभी ड्रिंक की हुई होती हैं, सभी को चक्कर आ रहा होता है, तो सभी की माँ पकड़ने की कोशिश करती, फिर भी वो नहीं पकड़ पाती हैं और कहती हैं अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम। तब तक ईशा मैम कहती हैं, जो सभी की माँ होती है, वो कहती हैं सभी तुमने ये हरकत क्यों किया। सभी कहती हैं कुछ नहीं, मुझे मालूम नहीं दे रहा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। जिसकी वजह से वहीं पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, मगर रजत को बहुत ही गुस्सा आता है। वो तो कहते हैं कि ये सब हमें हरकत कतई पसंद ही नहीं है, मगर तब तक वो हरणी के सर पर सर रखे हुए होते हैं। रजत कहते हैं कि आपको किसने पिलाई, आपने ड्रिंक क्यों किया। कहती क्यों, आपको क्या लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तो ड्रिंक करूँगी। कहती ये मेरी पत्नी है। जो रजत है वो तो सोचने लगता और कहता है कि ये मेरी पत्नी है, आप लोग इस पर कोई भी उंगली नहीं उछाल सकते हो और ना ही कोई चाल चल सकते हो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। सभी कहती हैं वाह, मेरा कितना सोना पति है, जो मेरी हर बात मानता है और सबके सामने सबको फटकार कर फिर भी मेरी तरक्की का नाम लेता है। ये बात सुनकर कहती हैं वहीं पर रजत की माँ कि बेटा आप तो अपने माँ से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो जितना आप अपनी पत्नी सभी से करते हो। कहती हैं सभी तो ही सब कुछ मेरी हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ड्रिंक सभी भी की होती है, रजत भी किए होते हैं। क्योंकि जैसे ही वहाँ पर ईशा मैम और शांतनु के एनिवर्सरी पर बहुत ही धूमधाम से पार्टी रखी जाती है, जिसकी वजह से सभी वहीं पर डांस करती हैं, वो भी ड्रिंक करके। वहीं पर पूरा परिवार खुश हो जाता है, कहता कि आज तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कहते हाँ आप तो सच कह रही हो। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं और किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये जिसने ये चाल चली है वो अच्छा है। तब तक सभी को गोदी में उठा लेते हैं सबके सामने रजत, और उनकी माँ देखती रह जाती हैं। माँ उनकी कहती हैं कि आखिर में ये कहाँ उठा कर लिए जा रहे हैं। सभी कहती हैं प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और भी पार्टी में रहना है और पार्टी में खुश मनाना है मुझे। जिससे कहती नहीं आपको चलना होगा। जिसे वो वॉशरूम में ले जाते हैं और सभी कहती हैं मैं तो कही थी मेरे को पार्टी में छोड़ दो, आप मुझे वॉशरूम में लेके जा रहे हो, आखिर में बात क्या है। बहुत ही कोशिश करती हैं कि वो, तब तक कहता रजत चुप रहो, मैं आपकी बात नहीं सुनना पसंद करता हूँ। गोदी में उठाकर और घर में लेकर आता बाथरूम में, फिर शोवर चलाता है। उसी शोवर में सभी और रजत दोनों लोग आपस में नहाते हैं, क्योंकि दोनों लोग तो ड्रिंक किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खो जाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता कि हाँ जैसा भी है अच्छा है। रजत कहता है आप तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, सभी आइंदा से अगर गलती और भी की ना तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि तुम ऐसा कुछ करो और ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती। सभी वहीं पर बाथरूम में नहाकर बाहर निकल रही होती हैं और याद करती कहती हैं ये क्या हो रहा। तब तक वो टॉवेल लेकर आते हैं, जो रजत हैं वो टॉवेल सभी को के बालों को पोंछते हैं और कहते हैं आपको ठंडी लग चुकी है, जिससे वो बिस्तर में लेट जाती हैं और वो सो जाती हैं। जिसकी वजह से रजत कहता है देखती हूँ अपनी मैडम का क्या हाल है। सुबह होते हुए जैसे अपने कमरे से सभी के कमरे में जाते हैं, जिसे वहीं कमरे में लाइट ऑन कर देते हैं और पर्दे भी हटा देते हैं। पर्दे की दिख रही लाइट को सभी के चेहरे पर लगती है, जिसे कहते हैं कि आप ये क्यों खोल दिया। कहती हैं चलो कोई बात नहीं। सभी के चेहरे पर लाइट दिखते ही धीरे धीरे करके सभी आंखें खोलने लगती हैं। तब तक वो पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं और पर्दा हटाते नहीं, कहते हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ जो सो है। वो बात सुनते वहीं पर लाइट गिर जाती है, ज़मीन में टूट जाती है। रजत कहते हैं अब मैं क्या जवाब दूँ, आखिर में ये तो होना ही होना था। सभी उठ जाती हैं, फुल नींद में होती। फिर कहती हैं ये कौन है मेरे कमरे में जो तोड़फोड़ मचा रहा है।
उठते ही उनको चक्कर आने लगता है। रजत कहता हाँ हाँ चक्कर क्यों नहीं आएगा, आप क्यों, थोड़ी ही तो पी थी। कहती हैं क्या कह रहे हो रजत, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि सभी को जो रात में डांस की थी और ड्रिंक की थी जिसकी वजह से उनको कुछ भी सुबह याद नहीं रहता है। रजत कहता चलो उठ जाओ और आप स्कूल के लिए देर हो रही हो, मगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्कूल नहीं जा पाओगी, तो मैं आपके बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप कर देता हूँ, आप आराम करिएगा। सभी कहती हैं कि वाओ आज ये रजत को क्या हो गया, रजत तो मेरे को बहुत ही प्यार करते थे और आज तो ये ऐसा सा बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। तब तक यहीं पर शांतनु और ईशा मैम आती हैं, आपस में बात करती हुई कहती हैं कि आज की पार्टी तो बहुत ही अच्छी रही और तुमने मुझे अपनी एनिवर्सरी पर गिफ्ट भी दिया। तब तक यहाँ पर जो होती हैं रजत की माँ वो भी बैठी हुई होती है, वो कहती हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर ठक्कर। आपस में बात करके खुश हो जाते और कहते हैं चलो मुझे यहाँ से मिलना होगा। एक साथ डिनर पर बैठकर शांतनु की जो पत्नी है ईशा मैम आ जाती हैं सभी के घर और कहती हैं सभी माँ सुबह सुबह के टाइम तुम मेरे घर पे, बात क्या है। कहती कुछ नहीं। रजत कहता है बता दो, आप अपने कारनामे बता दीजिए अपने माँ को, जिसे कहते आप चुप हो जाइए रजत कुछ भी बोलते रहते हो। कहते नहीं, रजत को तो वही थप्पड़ याद आ जाता है जो सभी बाथरूम के बाहर निकलते ही थप्पड़ लगाती हैं ज़ोरदार से। तब तक रजत की माँ पूछती है बेटा आपके गालों पर ये निशान कैसा है। रजत कहता नहीं वो मोटी बिल्ली छोटी बिल्ली जो यही बात करते हैं। फिर कहते हैं अरे वो सभी ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो भी अपने कमरे में। कहते हैं वाह आपको कितना ज़्यादा चोट लग गई, मगर कोई बात नहीं, सभी कोई तो गलती होगी। कहते हैं हाँ। ये बात सुनकर सभी की तब तक बेटी सही आ जाती हैं, वो कहती हैं मैं आज ये डिनर नहीं करूँगी और मैं स्कूल में लंच भी नहीं ले जाऊँगी दादी। सभी देखती रहती हैं, कहती हैं ये सही भी ना एक हमेशा नई डिश बनाती रहती है, आखिर में बात क्या है। शांतनु खुश हो जाते हैं जब सभी को देखते हैं सही के पास, जिसे दादी इनकी कहती है बेटा बताइए 2 मिनट में मैं फटाफट नाश्ते रेडी कर देती हूँ और नाश्ते ले जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, आपको स्कूल जाना है। तब तक यहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं, आपस में बात करते हैं और मीनू कहती हैं दी आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, आपका पति भी आपको बहुत ही मिस कर रहा होगा। कहती हैं आप कहना क्या चाहती हो। कहती हैं ईशा मैम कि चलो सभी आपको घर चलना है। सभी तो अपने मायके आ जाती हैं और उनकी बहन ऐसे बातें करती हैं। तब तक पूरा परिवार पूरी बात याद करती कहती हैं आपने तो जीजू के चेहरे पर थप्पड़ भी तो मारा था, मुझे को पता है। कहती हैं सभी ईशा मैम के सामने कि आप मीनू को चुप करा लो, वैसे मुझे पहले से गुस्सा, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मीनू कहती हैं सच कहती हूँ इसीलिए आपको दी बुरा लग रहा है। जिसे कहती नहीं, मीनू और मीनू की जो बड़ी बहन ताई है उनसे बात करती, मगर रजत उसी अपने गालों को थप्पड़ याद करते हैं और कहते हैं बेटा आपको तो बहुत चोट लग चुकी है, मगर मुझे कुछ करना होगा। वो थप्पड़ बार बार याद करते हैं और सभी के प्यार में खो जाते हैं, क्योंकि रजत सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बनती आ रही हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा उनको जलन होती है कि हाँ जैसा भी ये सच है, मगर सभी वहाँ से उठकर निकलने लगती हैं। कहती हैं आप लोग मेरी बातों को नहीं समझोगे। ईशा मैम को देती हैं डिनर, कहती हैं आप खा लीजिए। कहती नहीं मुझे डिनर नहीं करना, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। वो पानी नाने लगती हैं जो रजत की माँ हैं, कहती हैं 1 गिलास पानी ही पी लीजिए, मगर रजत बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो कहता है माँ आज का डिनर तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ, किसने बनाया है। कहते हैं आपकी पत्नी सभी ने। कहते क्यों, वो तो उसका तो मूड नहीं सही था और आज खाना बनाया तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। कहती हाँ। ये बात सुनकर वहीं पर सही को समझाने लगती हैं। सही स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती हैं। तब तक सभी आती हैं और कहती हैं चलो मुझे अपनी फैमिली से मिलना है और कुछ नहीं कहना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सच में सभी और रजत की नज़दीकियों को देखकर आस्का को हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा जलन। तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर बार बार सोचती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। कहती हैं मम्मा मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा
मीनू और सभी और उनकी माँ में काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही होती, मगर फिर भी बहन बहन बहुत ही हैप्पी रहती हैं और कहती हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। तब तक शीशे में तैयार होती हैं। रजत कहता है मेरे को एक गलती तो माफ़ कर दीजिएगा। सभी कहती है वो कौन सी गलती है। वो अपने हाथ में लिए लेटर को देखती हुई कहती है वो वही गलती है जो मैंने रजत को थप्पड़ मारा। रजत सभी को माफ़ कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। 10 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ दीपक जलाने, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और इसमें तुलसा माता का दीपक जो जलाया जाता है, हम लोग भी जलाएंगे अभी। और मैं खा रही थी मोमोज और फिंगर, बहुत ही टेस्टी है, जो मेरे वहाँ बाज़ार लगती है उसमें मिलते हैं। और मैं छत पे बैठी हुई हूँ। ये छत पर का लुक है, थोड़ा शाम होने वाला है गाइस, देख सकते हो ये शाम हो चुकी है और हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और धनतेरस को माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाइए, पूजा करिए। तो जो होने वाला मैं बताऊँगी।